अलमारी के पीछे एक लड़का और दो लड़कियां सहमे हुए खड़े होते हैं। उनका शरीर डर से कांप रहा होता है। सामने से कई खूंखार राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। हर दिशा से भागने का रास्ता बंद हो चुका होता है। तीनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि अब उन्हें किसी चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं बचती। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये राक्षस सीधे अस्पताल में घुस आएंगे। हथियारों से लैस सेना भी उनके सामने पूरी तरह नाकाम साबित होती है। लेकिन इन राक्षसों का टारगेट बिल्कुल साफ होता है। वे आम लोगों को नजरअंदाज करते हुए सीधे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं जहां मैक्स भर्ती होता है। रॉबिन हालात को समझ जाती है। वो तुरंत रिसेप्शन का ब्रॉडकास्ट सिस्टम चालू करती है और लूकास को चेतावनी देती है कि वो मैक्स को लेकर तुरंत वहां से निकल जाए। जब दानवी कुत्ते कमरे में घुसते हैं तो उन्हें सिर्फ सन्नाटा मिलता है। पास के कमरे में मौजूद एक माँ भी खतरे को भांप लेती है। लूकास बेहोश मैक्स को गोद में उठाकर तेजी से भागता है। मोड़ पर ही दानवी कुत्तों की परछाइयां दिखने लगती हैं, लेकिन समय रहते लिफ्ट आ जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। नीचे पहुंचते ही लूकास की मुलाकात रॉबिन और उसकी नर्स गर्लफ्रेंड से होती है। इधर उधर भटकते हुए वे अंदरूनी लॉन्ड्री रूम में छिप जाते हैं, लेकिन पतला सा दरवाजा किसी भी तरह की सेफ्टी की गारंटी नहीं देता। दानवी कुत्ते उसे तोड़ने लगते हैं। तीनों फिर से अलमारी के पीछे दुबक जाते हैं। चेहरों पर डर साफ झलक रहा होता है। कदमों की आवाज लगातार पास आती जा रही होती है। शीशे की परछाई में उन्हें साफ दिखता है कि अब कोई रास्ता खुला नहीं है। तभी अचानक दूर से आई एक अजीब आवाज राक्षसों का ध्यान भटका देती है। एक ड्रायर मशीन अपने आप लुढ़कने लगती है। तीनों दानवी कुत्ते गैस पाइप को पहचान नहीं पाते। जैसे ही तापमान अपने पीक पर पहुंचता है, जोरदार धमाका होता है। ड्रायर मशीन और तीनों राक्षस एक ही पल में चिथड़ों में बदल जाते हैं। धुएं के बीच से एक आकृति सामने आती है। ये कोई और नहीं बल्कि गंभीर चोटों से उबर चुकी नैन्सी की मां होती है। दिखने में साधारण लगने वाली ये महिला असल में जबरदस्त ताकत की मालिक होती है, लेकिन असली लड़ाई तो वेक्ना की चेतना दुनिया में चल रही होती है। पिछली नाकाम कोशिश के बाद मैक्स और छोटा हॉली दोबारा पहाड़ी दरारों में छिप जाते हैं। शांत और सभ्य दिखने वाला हेनरी इस जगह से भीतर ही भीतर डरा हुआ होता है। दुश्मन सामने होने के बावजूद वो सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता। हॉली समझ जाता है कि ये जगह हेनरी की सबसे दर्दनाक यादों से जुड़ी है और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी हो सकती है। हॉली एक रिस्की अंदाजा लगाता है कि अगर वे अपनी दर्दनाक यादों के जरिए बाहर निकल सकते हैं तो हेनरी की यादें भी रास्ता बना सकती हैं। मैक्स को ये आइडिया नामुमकिन लगता है। उनकी यादें छीनी गई थीं, लेकिन हेनरी अपनी चेतना खुद से नहीं छीन सकता। फिर भी हॉली हार नहीं मानता। वो गुफा से बाहर निकलकर वीराने में क्लू ढूंढने लगता है। काफी देर तक कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसकी नजर दूरबीन के ढक्कन पर बने पैटर्न पर जाती है जो गुफा के मुहाने से बिल्कुल मेल खाता है। हॉली समझ जाता है कि ये एक नक्शा है। वो अपनी पोजीशन बदलता है जब तक दोनों आकृतियां पूरी तरह एक दूसरे पर फिट नहीं हो जाती। अचानक जमीन धंस जाती है और सामने एक गहरी छोड़ी हुई खदान खुल जाती है। दोनों के मन में उम्मीद जागती है, शायद यही चेतना दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता हो। नीचे पहुंचने पर उन्हें एक घायल आदमी दिखाई देता है जो एक मेटल बॉक्स पकड़े हुए होता है। उन्हें देखते ही वो बंदूक तान देता है। तभी एक मासूम आवाज गूंजती है। ये बचपन का हेनरी होता है। घायल आदमी घबरा जाता है और उसे लगता है कि बच्चा उसे नुकसान पहुंचाएगा। जान का खतरा महसूस होते ही छोटा हेनरी अपना क्रूर रूप दिखाता है और पत्थर से उस आदमी की जान ले लेता है। ये दृश्य देखकर मैक्स और हॉली भीतर तक सिहर जाते हैं। आगे रास्ता मलबे से पूरी तरह ब्लॉक्ड होता है। मैक्स पत्थर हटाने लगता है। पीछे मुड़कर हॉली देखता है कि छोटा हेनरी बक्सा खोलने ही वाला होता है। उसी पल मैक्स एक संकरी दरार बना लेता है और हॉली को खींच लेता है। दरार पार करते ही मैक्स को असली दुनिया की हल्की रोशनी दिखाई देती है। उसका शरीर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन हॉली के सामने कोई रास्ता नहीं खुलता। मैक्स समझ जाता है कि ये रास्ता सिर्फ उसी के शरीर से जुड़ा था। हॉली को अब अपना खुद का सहारा ढूंढना होगा, कोई ऐसी चीज जो उसे घर और रियलिटी से जोड़े। उसे अपने भाई द्वारा दिया गया लॉकेट याद आता है। वही उसकी हिम्मत और ताकत का सोर्स था। यादें गहराते ही हॉली के सामने रास्ता बनने लगता है। मैक्स उसे समझाता है कि उल्टी दुनिया हॉकिंस जैसी ही है। रास्ता ढूंढना, छिप जाना, वे जरूर उसे ढूंढ लेंगे। दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। काफी समय बाद अस्पताल में मैक्स की आंखें खुलती हैं। 2 साल बाद वो असली दुनिया में लौट आता है। लुकास भावुक होकर उसे कसकर गले लगा लेता है, लेकिन हॉली उतना लकी नहीं होता। वो अब भी राक्षसी पकड़ में फंसा होता है। उसके आसपास 11 और बच्चे भी जकड़े हुए होते हैं। ऊपर वेक्ना तैरता हुआ उनकी ताकत एब्जॉर्ब कर रहा होता है। हॉली भागता है, लेकिन ये उसकी जानी पहचानी दुनिया नहीं होती। वेक्ना जाग जाता है और उसका पीछा करता है। दृश्य फिर उल्टी दुनिया की लेबोरेटरी में लौट आता है। नैन्सी और जोनाथन होश में आते हैं और खुद को अजीब चिपचिपे पदार्थ से भरे कमरे में पाते हैं। मौत सामने देखकर दोनों अपने दिल की बात कह देते हैं। अचानक जमीन सख्त हो जाती है। वे चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं। स्टीव दीवार तोड़कर उन्हें बाहर निकालता है। विल स्वीकार करता है कि वो अनजाने में वेक्ना का टूल बन गया था।
वेकना 2 दुनियाओं को मिलाकर 12 बच्चों की ताकत से एक नई दुनिया बनाना चाहता है। स्टीव रेडियो टावर के जरिए हमला करने की योजना देता है। 8 नंबर वाली एक अंतिम सॉल्यूशन सुझाती है, के साथ खुद को खत्म करना। बिल अपने डर और अपनी पहचान को स्वीकार करता है। टीम मिलिट्री एरिया में घुस जाती है। वेकना अपना रिचुअल शुरू करता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए।